स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास की श्रृंखला चल रही है 7 वारों की कहानी। तो आपने अभी हमारी जो है शनिवार की और कहानी अभी रह गई थी, तो जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले भी हमारे चैनल पे शुक्रवार की और सब वारों की जो है कहानी है, तो वो आप अवश्य ज़रूर सुनिएगा जब जब कार्तिक मास में आप चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष, आप जो वार का व्रत रखें। तो शनिवार की कहानी कुछ इस तरह है। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया। बहस हो गई कि हम में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो अब सब आसपास में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करो कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। अब राजा इंद्र इनका ये प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को या बड़ा छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाले हैं, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वह सही निर्णय देंगे। इंद्र के ये वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जो रांगा होता है, जस्ता, अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं, ये सब धातुओं के नाम लिए हैं मैंने, 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में जैसा सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो वहाँ शनिदेव के आसन था और इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजा सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव तो वहाँ बड़े क्रोध से ही खड़े सिधारे रहे। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद राजा को 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनके अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर को आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा के प्यास में व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उससे निकाल के प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा नाम विक्रम बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले आया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटका रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबसे निश्चय किया कि सिवाय विक्रम के और कोई इस कमरे में है नहीं, तो अवश्य ही उसने हार चोरी किया है। परंतु विक्रम ने हार लेने से मनाही की।
इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित करा और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना कि इससे सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही चोरी इसने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसको हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्रम के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने लगा। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। विक्रम उस पर बैठा हुआ और अपनी आवाज़ से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात वर्षा ऋतु में एक दिन विक्रम मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर की राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपनी मन में यह ग्रहण कर लिया, प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस चौरंगे के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहीं आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ में विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये बात क्या कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ पराया जाएगा। तेरा विवाह किसी बड़े राजकुमार के साथ होगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं प्रण कभी नहीं छोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको भी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपना प्राण त्यागूंगी नहीं, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके हाथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य में लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और मंडप लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को उस समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दिया कि कहो राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आँख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने ये बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझे प्राप्त हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज किया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत से मोहरे राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप स्वीकार करें।
इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दासों दासियों, रथों, पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर को निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा को आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए उमड़ गई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। वापस विक्रमादित्य जी शनि की दशा भोगने के बाद सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि में दीपावली भी मनाई गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये मुनादी करा दी कि शनिश्चर देवता जो शनि भगवान है वह सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको भीषण दुख की प्राप्ति हुई। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई इस व्रत का कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उनको सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए, खासतौर पर जब कार्तिक मास हो। तो शनिदेव का ये उपाय, चींटियों को, जो ये चींटियाँ जैसे कभी पेड़ के आसपास हो तो उनको आप आटा डालें, मीठा आटा जो होता है, इससे शनि भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जो विकलांग है, गरीब हैं, उनको कपड़ा, काले रंग का कपड़ा, और जो पूरी है, सब्जी है बना के देंगे, जूता देंगे, तो इससे शनि भगवान, उनकी सेवा करने से उनको वो प्रसन्न होते हैं। बोलो जय शनि भगवान की। इस बार की शनिवार की व्रत कथा समाप्त हुई।